हमारे संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल, बहुत ही व्यापक। और आप देखेंगे किस तरह हवा की धुंध, एक धुंध सी छा रही है। पानी की तेजी से गिर रहा है, हजारों गैलन पानी लगातार गिर रहा है नदी की। और यह बगल में बहती हुई पहाड़ी नदी के साथ ये जुड़ रहा है। इस खाल का नामकरण 1962 के शहीद सैनिक बाबा जसवंत सिंह की, जो 1962 का युद्ध हुआ था चाइना से, उसमें उन जसवंत सिंह की सहयोगी के रूप में दो यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की युवतियों ने उनका बहुत सहयोग किया था। उसमें एक थी सेला और दूसरी थी नूरा। युद्ध में बाबा यशवंत की डेथ के बाद सेला तो पहाड़ी से कूद गई थी। नूरा का कहीं पता नहीं चला, लेकिन सेला के नाम से सेला पास और उस बहादुर युवती नूरा के नाम से सरकार ने इस खाल का नाम नूरा खाल कर दिया, जिससे वह इस खाल में फाल के रूप में लगातार बहती हुई इस अरुणाचल की भूमि को, इस भारत की भूमि को अपनी ऊर्जा से, अपनी राष्ट्रभक्ति से और अपने उस पराक्रम को जो उसके अंदर समाहित था, उस पराक्रम को हम इस फाल के रूप में देख सकते हैं, जो इस धरती पर युगों से प्रवाहित हो रहा है और उसकी ऊर्जा को बिखेर रहा है। आप देखें, हवा में जो बूंदें पत्थरों से टकरा रही हैं, वो उड़ करके चारों ओर फैल रहे हैं और एक पूरी धारा जो है नदी में प्रवाहित हो रही है। ये नदी आ रही है, तवांग नदी, और बहती हुई जा रही है। इसके ऊपर एक हाइडल प्रोजेक्ट भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, जहां बिजली का उत्पादन होता है। इस साल की विशालता अद्भुत
हज़ारों गैलन पानी ऊपर से गिर रहा है। और यह आप देखें कठोर चट्टानें भी हैं, हज़ारों साल से पानी गिर रहा है लगातार, चट्टानों को से टकराता हुआ, उन्हें घिसता हुआ, खंडित करता हुआ, और इतनी तेज़ी से गिर रहा है कि टकराने के बाद हवा में बूंदें लहरा रही हैं, जैसे किसी ने वहाँ से केस खोले हों, किसी सुंदरी ने, और वहाँ से वो केस पूरे खुल करके और हवा के साथ लहरा गए हों। कुछ ऐसी ही सुषमा है इस प्रभात की। और इसके दो ओर पहाड़ियाँ हैं, चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, जो क्या कहा जाए, और बीच से एक पहाड़ी नदी बह रही है जिसमें सारा जल इस प्रपात का आता है। बहुत सुंदर दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। और जब भी ये जंग से तवांग जाते हुए रास्ते से थोड़ा सा हट के है, लगभग 1 किलोमीटर आगे आने पर, उधर से आने पर दाहिनी ओर पड़ता है और 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। सैलानी जो भी तवांग की ओर जाते हैं, दिरांग से होते हुए तवांग, वो इस प्रपात पर ज़रूर रुकते हैं, ज़रूर देखते हैं और इसकी ऊर्जा का, इसकी ताकत का, इसकी भव्यता का, इसके वैभव का सम्मान करते हैं। अब तो ज़रा नज़दीक से इस प्रपात का पानी गिरने की जो रफ्तार है उसका अवलोकन कराना चाहता हूँ। इस तरह बूंदें टकरा करके और टुकड़े टुकड़े में बिखर रही हैं, बिल्कुल जैसे धुएं के बादल, पानी के बादल आपके चारों ओर बिखरे हुए हों। हम काफ़ी भीग भी गए हैं, लेकिन इसके करीब जाने का लोभ समरण नहीं कर पाते। यहाँ आने वाला हर पर्यटक ज़रूर भीगता है, चाहे कितना भी ठंडे का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। हालांकि ये गर्मी का मौसम है, यहाँ बारिश अरुणाचल प्रदेश में हो रही है, तो इस प्रपात की ऊर्जा और इसकी ताकत का एहसास आपको हो रहा होगा। नूरा नाग पाल का जो पानी है वो जो ऊपर झरने से आ रहा है, उसी झरने से जुड़ करके ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थापित की गई है। ये 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन का की इसकी क्षमता है। फिलहाल इस समय 3 मेगावाट उत्पादन यहाँ किया जा रहा है। बहुत अच्छा है, जल की ऊर्जा का बेहतर उपयोग यहाँ हो रहा है। संजय कुमार शर्मा जी इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऑपरेटर हैं, और ये कब स्थापित हुआ था? 1995 में स्थापित हुआ था। और आप कब से यहाँ हैं? 96 से हैं। कितनी क्षमता है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की? 6 मेगावाट की है। तो इस समय कितना चल रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है? 3 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। और ये जो झरना बह रहा है उसी से पानी लिया जा रहा है, तो लगभग आधा जो पानी है उसका यहाँ पे तो जब पूरा अभी जो है एक मशीन नहीं चल रही है आपकी, 3 किलोवाट का ही मशीन चल रही, उत्पादन हो रहा है। जब दूसरी मशीन चलने लगेगी, जो इस समय ख़राब आपने बताया, तो पानी ये पूरा खींच लेंगे आप? पूरा या थोड़ा बहुत बच भी सकता है। थोड़ा बच सकता है। तो इस झरने का भविष्य तो बहुत उज्जवल नहीं दिख रहा है। झरना का भविष्य तो उज्जवल, मतलब 6 मेगावाट तो चलता नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि एक साथ दोनों मशीनें नहीं चलाई जाती हैं अमूमन? 3 मशीनें हैं। कितने किलोवाट की? 2 मेगावाट की। 2 मेगावाट की 3 हैं। तो इस समय 2 मशीनें चल रही हैं। 2 मशीनें चल रही हैं, यानी 4 मेगावाट की चल रही हैं।
और 3 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस जल ऊर्जा का जो जल की जो क्षमता है, जल में जो ताकत है, उसका विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पादन करके देश और प्रदेश का भला ही हो रहा है। और यह झरना भी लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है, एक पर्यटन स्थल के रूप में बिजली यही है। तवांग जिले के लिए बिजली यहीं से जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।